बैक टू लॉजिकल वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इससे पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखा था, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन सीखा था और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सीखा था। ये 3 कन्वर्जन्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये 3 कन्वर्जन्स नहीं आते हैं और आपको सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोज़। अब हम बात करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि बाइनरी सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक बाइनरी नंबर का 1101। ठीक है, अब आपको पता है कि बाइनरी जो नंबर है उसमें सिर्फ 2 सिंबल्स होते हैं और वो सिंबल्स हैं 0 और 1। 0 और 1 की हेल्प से हम कोई भी अपना बाइनरी नंबर एक कंपोज कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वो है 1101 एंड इट्स बेस इज़ 2। ठीक है, बाइनरी का बेस होता है 2। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर टू अ डेसिमल नंबर, टू अ डेसिमल नंबर। तो डेसिमल का बेस 10, डेसिमल का बेस 10, बाइनरी का बेस 2। अब हमें बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन कैसे करना है ये देखते हैं। तो हमारे पास जो नंबर है 1101, अब इन डिजिट्स की हम पोजीशंस देखते हैं कि इन डिजिट्स की पोजीशन क्या है। तो हम जो पोजीशंस मार्क करेंगे वो हम इस डायरेक्शन में मार्क करेंगे। सबसे पहली पोजीशन हम राइट मोस्ट डिजिट की मार्क करते हैं और उसकी पोजीशन होती है 0, फिर 1, देन 2 एंड 3। तो इनकी पोजीशंस, फर्स्ट डिजिट जो आपका राइट मोस्ट डिजिट होगा उसकी पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे। उसकी पोजीशन हम 0 मार्क करेंगे, उसके बाद वाली डिजिट की 1, फिर उसके बाद वाले की 2 एंड उसके बाद वाले डिजिट की 3 एंड सो ऑन। अभी हमारे पास सिर्फ 4 डिजिट्स का ये नंबर है तो हमने 4 पोजीशंस मार्क कर दी। अगर और होता तो आप ऐसे ही 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, पर अभी हमारे पास सिर्फ ये 4 डिजिट्स है नंबर में तो हमने इनकी पोजीशंस मार्क कर दी। अब ये चीज़ देखना आप कि 1 जो है यहाँ पे ये आपका राइट मोस्ट है और ये 1 आपका लेफ्ट मोस्ट है ना। तो जो आपका राइट मोस्ट नंबर होगा वो होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और बिट, शॉर्ट फॉर्म LSB और LSD। ठीक है, तो जो आपका राइट मोस्ट डिजिट होगा बाइनरी नंबर का वो आपका होगा LSB और LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और बिट। और जो आपका लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा वो होगा MSB और MSD, मतलब कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और बिट। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि आपका राइट मोस्ट जो राइट में डिजिट होगा सबसे वो होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट LSB, और जो आपका लेफ़्ट में होगा लेफ़्ट मोस्ट होगा, मतलब कि जो सबसे पहला डिजिट होगा लेफ़्ट से वो होगा आपका MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस की बात नहीं करेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये MSD और LSD का रोल क्या है। अभी के लिए आप बस ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। जो आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट नंबर होगा वो होगा आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट, और जो आपका राइट में होगा लास्ट वो होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा है, इसकी सबसे कम है। अब ये क्यों कम है क्यों ज़्यादा है या इन सिग्निफिकेंस का रोल क्या है ये हम बाद में देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि इन डिजिट्स की पोजीशंस क्या हैं और LSD और MSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हैं हमारे नंबर में, ये हमने जान लिया।
तो अब हमारे पास जो नंबर था वो था 1101 और इसकी पोजीशंस हमने मार्क कर लिए। ये हमने पोजीशंस मार्क कर ली इनकी। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। तो हम क्या करेंगे, हम इन सारे डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंडिविजुअली अपने सारे डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस डायरेक्शन में जाते हैं। सबसे पहले अपना राइट मोस्ट डिजिट उठाया हमने और लिख दिया 1 × 2, हाँ, और फिर हमने इन्हें प्लस किया। फिर हमने अपना सेकेंड डिजिट उठाया, वो है हमारा 0, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने अपना थर्ड डिजिट उठाया, वो था 1 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने अपना लास्ट डिजिट लिया 1, उसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। और फिर जो 2 है जिससे हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी पावर हमें कुछ देनी पड़ेगी। तो उनकी पावर क्या होगी, ये उस डिजिट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो जो सबसे पहला डिजिट हमने जो लिया उसकी पोजीशन थी 0, तो यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी 0, ठीक है। यहाँ पे जो हमने सबसे पहला डिजिट लिया 1, इसकी पोजीशन थी 0, तो इस 2 की पावर हो जाएगी 0। अब हम अपने सेकेंड डिजिट पे आते हैं। सेकेंड डिजिट है हमारे पास 0 की पोजीशन है 1, तो अब यहाँ पे जो 2 की पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 1, है ना। अब जो हमारे पास सेकेंड डिजिट था वो था 0 की पोजीशन थी 1, तो यहाँ पे जो हम उस 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस 2 की पावर हो जाएगी 1। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट डिजिट पे, तो उसकी पोजीशन है 2, तो अब हम उसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर भी हो जाएगी 2, ठीक है। हम बस उनकी पोजीशंस को, इन सारे डिजिट्स की पोजीशन को 2 की पावर में लिख रहे हैं। अब लास्ट डिजिट जो है हमारा वो है 1 और उसकी पोजीशन है 3 पोजीशन है, तो इसकी पावर हो जाएगी 3। तो हमने क्या किया, हमने सारे डिजिट्स को इंडिविजुअली 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उन सब को प्लस कर दिया, और जिस 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी हमने पावर में एक नंबर दिया जो कि उस डिजिट की पोजीशन है, ठीक है। बहुत इजी है, बस हमें सारे डिजिट्स को अलग अलग लिखना है, उनको 2 से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना है, और जहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस भी डिजिट से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उस डिजिट की पोजीशन हमें 2 की पावर देनी है। तो यहाँ पे जो पोजीशंस है वो हम कैसे मार्क करेंगे, हम राइट से स्टार्ट करेंगे। हम अपने राइट मोस्ट डिजिट की पोजीशन 0 देंगे और वैसे ही आगे सीरियल वाइज चलते रहेंगे। अब आपके पास नंबर में जितने भी डिजिट्स हों उसके अकॉर्डिंग हम उनकी पोजीशंस मार्क करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ 4 डिजिट्स थे तो हमने 4 पोजीशंस मार्क कर दी, 0 1 2 3। अगर आपके पास और हैं तो 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब इस पे आते हैं, तो ये हमने अपना इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बस इनको सॉल्व करके अपना आंसर लिखना है। अब इन्हें सॉल्व करना है, तो अब बताइए 2 to the power 0, 2 to the power 0 is 1, anything to the power 0 is 1, तो यहाँ पे 2 to the power 0 is 1, तो अब यहाँ पे 1 into 1 हो गया, then plus sign. Now second we have 2 to the power 1. Now 2 to the power 1 is 2. Anything to the power is the number itself. तो यहाँ पे it is 2. अब तो ये हो गया 0 into 2. अब आता है हमारा थर्ड डिजिट, that is 1, और उसकी पावर है 2 to the power 2. Now 2 into 2 is 4. So here 1 into 4. Last we have 1 into 2 to the power 3. Now 2 to the power 3 is 2 into 2 into 2, that is 2 into 2 4 and 4 into 2 8. तो अब आता है हमारे पास 1 into
8 and plus. Now we just have to multiply them and plus them. Now 1 into 1 is 1 plus 0 into 2 is 0 plus 1 into 4 is 4 plus 1 into 8 is 8. अब हमें इन्हें बस प्लस करना है. 8 plus 4 is 12 and 12 plus 1 is 13. तो हमारे पास आ गया 13. ये है हमारा डेसिमल नंबर. तो हमने इसका बेस लिख दिया 10 और हमने इसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. हमें क्या करना है, हमें इन डिजिट्स की पोजीशंस मार्क करनी है और उनको फिर इंडिविजुअली 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर सबको प्लस कर देना है. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 2 की जो पावर देनी है वो उस डिजिट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा. जो भी उस डिजिट की पोजीशन होगी वही 2 की पावर होगी जिससे हम उस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये था हमारा कन्वर्जन. तो हमने इसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया. बेस लिखना बिल्कुल मत भूलना. ये हमारा बाइनरी नंबर था, ये हमारा डेसिमल नंबर है, ये 13 का रिप्रेजेंटेशन है. हम 13 को बाइनरी में 1101 भी लिख सकते हैं. तो अब हमने अपना पहला एग्जाम्पल देख लिया है. अब हम चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं. तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 0011.110. अब यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है तो ये पोर्शन जो है ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है ना. ये हमारा फ्रैक्शन पोर्शन है और ये हमारा नॉन फ्रैक्शन है. तो अभी हमने देखा था 1101, इसका एग्जाम्पल देखा था, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था. तो हमें इस पोर्शन के साथ वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने इसके लिए किया, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा. तो वो डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कन्वर्जन. हमें क्या करना है, हमें इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो ये था हमारा बाइनरी एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू डेसिमल. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. तो सबसे पहले जो हमें स्टेप 1 करना है, हमें क्या करना है, हमें पोजीशन मार्क करनी है. तो हमारे पास जितने भी डिजिट्स थे हमने उन्हें लिखा, पॉइंट लिखा 1 1 0. अब हम अपने इस पोर्शन में देखते हैं, पॉइंट के लेफ़्ट साइड में देखते हैं. तो ये थी हमारी पोजीशन 0, ये था हमारा पोजीशन 1, ये था हमारा पोजीशन 2 और दिस वाज 3, है ना. अब अभी तक हमने जो अपने नंबर सिस्टम्स और नंबर लाइन पढ़ा था, तो हम नंबर लाइन में कैसे नंबर्स मार्क करते थे, 0 1 2 3, है ना. और इस साइड आता था -1 -2 -3, ऐसे ही आती थी ना हमारी नंबर लाइन. तो वही सेम मार्किंग हमें यहाँ भी करना है. अगर हमारा ये 0 है तो इसके राइट साइड हमारा -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा एंड सो ऑन. तो हमें वही अपनी बस नंबर लाइन जैसे हम रिप्रेजेंट करते थे बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे पोजीशंस भी मार्क करनी है. ये हमारा 0 है ना. पॉइंट के जितने भी आप लेफ़्ट साइड है वो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 1 2 3. और पॉइंट के जो भी राइट साइड है वो हमारे नेगेटिव नंबर्स मार्क होंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. अभी हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स हैं तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं. अगर आपके पास और डिजिट हो तो आप और आगे तक मार्क करना. अभी हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स हैं तो हमने -1 -2 -3 मार्क कर लिया. अब हमें बस सेम वही चीज़ करनी है. हमें सारे डिजिट्स को इंडिविजुअली 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर उनकी पोजीशंस देनी है. जो 2 की पावर होगी वो उस डिजिट की पोजीशन होगी. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना. हम पहले कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से, इस साइड से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास 0 एंड 0 की पोजीशन इज़ -3.
तो ये हो जाएगा हमारा 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 एंड 2 की पावर इज़ -3, है ना। 0 इंटू 2 एंड 2 की पावर इज़ -3. नाउ प्लस वी हैव नेक्स्ट वन 1 इंटू 2 एंड 2 की पावर इज़ -2. क्योंकि यहाँ पे 1 की पोजीशन -2 थी, हमें सारे अपने डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उनकी जो पावर है वो उस डिजिट की पोजीशन देनी है. तो 1 इंटू 2 एंड इट्स पावर इज़ -2 क्योंकि उसकी पोजीशन वाज -2. नेक्स्ट वी हैव 1 इंटू 2 एंड 2 टू द पावर -1. अब यहाँ पे इस डिजिट की पोजीशन वाज -1, तो हमने इसकी पावर दे दी -1. और आप प्लस करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि हमें इंडिविजुअली 2 से मल्टीप्लाई करना है, पर सबको फिर लास्ट में प्लस करना है. देन वी हैव 1 इंटू 2 टू द पावर 0 पोजीशन थी तो 2 टू द पावर 0. फिर आता है हमारा 1 इंटू 2 टू द पावर 1. अब इस 1 की पोजीशन थी 1, तो हमने यहाँ पे दिया 2 टू द पावर 1. ऐसे ही देखो इन सब की पोजीशंस पे ध्यान दो और बस 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ और उसकी पावर उसकी पोजीशन को बनाते जाओ. अब इसके बाद है हमारे पास 0 इंटू 2. अब इसकी पोजीशन इज़ 2, तो हमारा हो जाएगा 2. लास्ट वन वी हैव 0 इंटू 2 टू द पावर 3 क्योंकि इसकी पोजीशन वाज 3. तो हमने अपने सारे डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर भी दे दी उनकी पोजीशंस को और फिर सबको हमने प्लस भी कर दिया. अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि जैसे अगर अभी हमारे पास जैसे सपोज़ छोटा नंबर है, एग्ज़ाम में आपके पास अगर कोई बड़ा बाइनरी डिजिट आ जाता है तो आप अगर सबकी कैलकुलेशन करने बैठोगे दैट विल बी लेंदी. तो जितने भी आपके पास 0 डिजिट्स हैं ना, आप उनको इग्नोर कर दो क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज़ 0, तो उनका रिजल्ट 0 ही आना है, ये पता है क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज़ 0. तो हमने ये देख लिया कि जहाँ हमारे पास 0 डिजिट्स आ रहे हैं उनकी हम 2 टू द पावर सॉल्व नहीं करते क्योंकि कुछ भी आंसर आ जाए मल्टीप्लाई तो 0 से ही होना है और आंसर भी 0 ही आना है. तो हमने इन 3 डिजिट्स को सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि 0 इंटू समथिंग इज़ 0. तो हम अपने बाकी के नंबर को सॉल्व करते हैं. तो हम अपना जो सॉल्विंग है वो यहाँ से देखें. से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है. इसके बाद ये डिजिट है, देन दिस डिजिट. तो अब हम इसकी अगर सॉल्विंग देखें तो मैं सॉल्व ऊपर कर रही हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ. हाँ, तो सबसे पहले हम अपने ये जो हमारा लास्ट डिजिट था इसको हम सॉल्व करते हैं. तो इसकी सॉल्विंग 0 आएगी, पता है क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज़ 0. फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड डिजिट है दैट इज़ ऑल्सो 0 क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज़ 0. अब इसके बाद आता है हमारा ये, ठीक है, कंफ्यूज मत होना. 2 टू द पावर 3 ये, तो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया, फिर हमने 2 टू द पावर 2 इसको सॉल्व किया. इसके बाद हम इस पे आए. थोड़ी स्पेस कम है तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैंने एरो करके शो किया है कि इसके बाद ये है और इसके बाद ये है. अब हम सॉल्विंग कर रहे हैं, पहले इसकी फिर इसकी फिर इसकी और फिर ऐसे जाएंगे. तो हमने जब 0 इंटू समथिंग इज़ 0, 0 इंटू समथिंग इज़ 0, ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए. अब हम अपने थर्ड डिजिट पे आते हैं. तो ये हमारा 1 इंटू 2 टू द पावर 1. अब 2 टू द पावर 1 इज़ 2, है ना. 2 टू द पावर 1 इज़ 2. तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2. अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 1 इंटू 2 टू द पावर 0. 2 टू द पावर 0 इज़ 1. ये मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है सो द रिज़ल्ट इज़ 1, तो आपका आंसर विल बी 1. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1. ये भी सॉल्व हो गया हमारा. अब नेक्स्ट है हमारा, अब इसको ध्यान से देखना. अब जो नेक्स्ट है हमारा
1 इंटू टू टू द पावर माइनस 1, 1 इंटू टू टू द पावर माइनस 1। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपको इजी होगा सॉल्व करने में, हम उसको वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखो, अब आपने ये तो देखा होगा, पढ़ा होगा कि अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है ना। तो हम वैसे ही यहाँ पे करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 टू द पावर 1। नेगेटिव पावर थी, हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, हमने उस नंबर को उल्टा कर दिया तो पावर उसकी पॉजिटिव हो गई। वैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 1 इंटू 1/2 टू द पावर 2। यहाँ पे -2 थी इसकी पावर, तो हमने 2 टू द पावर 2 कर दिया। अब जो हमारे पास लास्ट है वो है 0 इंटू समथिंग। तो मैंने बोला कि जहाँ 0 हो वहाँ पे सॉल्विंग मत करो, सीधे 0 लिख दो, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज़ 0। तो लास्ट आ गया हमारा 0। अब हमें इनको इसको और इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा है 0 प्लस 0 प्लस, now 1 into 2, 1 into 2 is 2, plus 1 into 1 is 1। तो अब 1 into 1/2 will be 1/2। तो ये हो गया हमारे पास 1/2। फिर 1 into 1/2 टू द पावर 2। तो अब यहाँ पे जो हम 2 टू द पावर 2 है इसको सॉल्व करें अगर, 2 टू द पावर 2 विल बी 2 into 2 दैट इज़ 4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। 1/4 इंटू 1 इज़ 1/4। तो हमारे पास यहाँ पे 1/4 आ गया और लास्ट हमारे पास 0 है। तो इतना हमने अब सॉल्व कर लिया। तो अब हम इन्हें प्लस करते हैं। 0 + 0 इज़ 0, 0 + 2 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3। तो यहाँ हमने 3 लिख लिया। और अब चाहो तो आप इन दोनों को एलसीएम लेके ऐड कर सकते हो, जैसे हम अपने फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। या तो हम ये कर सकते हैं कि देखो 1/2 क्या होता है, 1/2 इज़ हाफ, हाफ को हम 0.5 भी लिखते हैं, है ना, 0.5 भी लिखते हैं। तो हम यहाँ पे 0.5 लिख दें और 1/2 को हम 0.25 भी लिखते हैं। तो हम 1/4 की जगह 0.25 लिख दें और इनको ऐड कर दें। दिस इज़ टोटली अप टू यू, आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको फ्रैक्शन में एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो आप वैसे सॉल्व करो, आपको वैसे इजी लग रहा है तो। अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके इजी लग रहा है तो आप ऐसे कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे सॉल्व करो। तो बस हमें नॉर्मल अपनी एडिशन करनी है। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, बहुत हौच पौच हो गया है, सॉरी, ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ आंसर। तो 0.5 + 0.25 हो जाएगा 0.75 एंड 3 + 0.75 हो जाएगा हमारे पास 3.75 एंड प्लस 0, तो इट डज नॉट मैटर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.75। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका डेसिमल नंबर। तो जो हमारे पास आंसर आया वो है 3.75। हाँ, ये सॉल्विंग थी इसकी और हमने इसे सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास अपना डेसिमल नंबर आ गया जब हमने अपने बाइनरी नंबर को इन स्टेप्स के थ्रू बहुत इजीली कन्वर्ट कर लिया। हमने बस उनकी पोजीशंस मार्क की। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ से पोजीशन जो मार्क होती है वो 0, 1, 2, 3 और इस साइड आपकी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ऐसे हमने पोजीशंस मार्क करी। हमने इनको इंडिविजुअली 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर जो है वो हमने इनकी पोजीशंस को उसकी पावर दी और फिर हमने उन सबको ऐड किया। नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, बस आपको पोजीशंस का ध्यान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 3.75। ये हमारा डेसिमल नंबर है और ये बाइनरी नंबर था जिसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस,
आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. आई विल सॉल्व दोज डाउट्स. एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.